जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय पंचतत्व जय पंचतत्व, पंचतत्व जय पंचतत्व। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद्भागवतम तीसरा स्कंद 27वां अध्याय
श्लोक संख्या 20 ही लिखा है ना। क्वचित् तत्त्वावमर्शेण तत्व अवमर्शेण क्वचित् तत्त्वावमर्शेण निवृत्तिं भयमुल्बणम् अनिवृत्ता निमित्तत्वात् पुनः प्रत्यवतिष्ठते। क्वचित् तत्त्वावमर्शेण निवृत्तं 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 भयमुल्बणम् अनिवृत्ता निमित्तत्वात् पुनः प्रत्यवतिष्ठते। अच्छा, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। क्वचित यदि कभी, तत्व मूल सिद्धांत, अवमर्शेन विचार करने से, निवृत्तम बचा जा सके, भयम भय, उल्बणम महान, अनिवृत्ता छुटकारा न पाने वाला, निमित्तत्वात् चूंकि कारण से, पुनः फिर, प्रत्यवतिष्ठते प्रकट होता है। अनुवाद: यदि चिंतन तथा मूल सिद्धांतों की पूछताछ से बंधन के महान भय से बच भी लिया जाए तो भी यह पुनः प्रकट हो सकता है, क्योंकि इसके कारण का अंत नहीं हुआ है। आप लोग बोलिए, यदि चिंतन तथा मूल सिद्धांतों की पूछताछ से बंधन के महान भय से बच भी लिया जाए तो भी यह पुनः प्रकट हो सकता है, क्योंकि इसके कारण का अंत नहीं हुआ है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अपने आप को पदार्थ के अधीन करने से भव बंधन उत्पन्न होता है, क्योंकि अहंकार प्रकृति पर अधिकार जताना चाहता है। भगवत गीता का 7वें अध्याय का 27वां श्लोक कथन है, इच्छा द्वेष समुत्थेन। जीवात्मा में 2 प्रकार की रुचियों का उदय होता है। एक है इच्छा, जिसका अर्थ है प्रकृति पर अधिकार जताना या परमेश्वर के समान महान बनना। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में
महानतम पुरुष बनना चाहता है। दूसरी है द्वेष अर्थात ईर्ष्या, मतलब दो प्रकार की रुचियां हैं बोले ना, तो एक है इच्छा और फिर द्वेष है दूसरा। एक मिनट, दूसरी है द्वेष अर्थात ईर्ष्या। जब मनुष्य कृष्ण या भगवान से द्वेष करता है तो वह सोचता है कि कृष्ण ही सर्वस्व क्यों है, मैं भी कृष्ण जैसा हूँ। ये दो बातें हैं, भगवान बनने की इच्छा और भगवान से ईर्ष्या, भव बंधन के प्रारंभिक कारण हैं। ठीक है, ये दो बातें, कौन सी दो बातें? भगवान बनने की इच्छा और भगवान से ईर्ष्या भव बंधन के प्रारंभिक कारण हैं। जब तक चिंतक मुक्ति का इच्छुक या शून्यवादी महान बनने, सब कुछ होने या ईश्वर के अस्तित्व को नकारने की कोई न कोई इच्छा रखता है। फिर से बोलती हूँ, जब तक चिंतक मुक्ति का इच्छुक फर्स्ट है या शून्यवादी महान बनने, सब कुछ होने या ईश्वर के अस्तित्व को नकारने की कोई न कोई इच्छा रखता है, तब तक उसकी मुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। देवहूति अत्यंत बुद्धिमत्ता पूर्वक कहती है, कोई भले ही सिद्धांततः विश्लेषण करते हुए यह कहे कि ज्ञान के द्वारा वह मुक्त हो गया है, किंतु वास्तव में जब तक कारण विद्यमान है तब तक वह मुक्त नहीं है। भगवत गीता पुष्टि करती है कि अनेक जन्मों तक ऐसे चिंतन के बाद जब मनुष्य अपनी वास्तविक चेतना को प्राप्त होता है और भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है, तभी उसकी ज्ञान की खोज पूरी होती है। कौन सा श्लोक है? बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। भवबंधन से सैद्धांतिक मुक्ति तथा वास्तविक मुक्ति के बीच पर्याप्त अंतर है। भवबंधन से सैद्धांतिक मुक्ति तथा वास्तविक मुक्ति के बीच पर्याप्त अंतर है। भागवत का 10वें स्कंद का 14वां अध्याय 4था श्लोक कथन है कि यदि कोई भक्ति के शुभ पथ को छोड़कर केवल चिंतन द्वारा वस्तुओं को जानना चाहता है तो वह वृथा ही अपना समय गंवाता है। क्लिश्यन्तिये केवल बोध लब्धये। इस प्रकार का श्रम केवल होता है, मतलब केवल श्रम ही होता है और कुछ नहीं कोई अन्य परिणाम नहीं निकलता। चिंतन का श्रम रिक्तता में समाप्त होता है। चिंतन का श्रम रिक्तता में, रिक्त मतलब खालीपन या रिक्तता में समाप्त होता है। यहाँ यह उदाहरण दिया जा सकता है कि रिक्त धान को कूटने से क्या लाभ, उसका चावल तो पहले से ही निकला रहता है। इसी प्रकार मात्र चिंतन से मनुष्य भव बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि कारण अब भी विद्यमान है। पहले कारण का निषेध करना होता है, तब कर्म निरस्त होता है। अगले श्लोकों में भगवान इसकी व्याख्या करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों को स्वागत है। तो हम श्रीमद् भागवत का तीसरा स्कंद के 27वें अध्याय पढ़ रहे हैं। इस अध्याय में भक्ति मिश्रित ज्ञान के बारे में बताया गया है। जैसे ज्ञान मिश्र भक्ति भी है और भक्ति मिश्र ज्ञान अलग है। भक्ति मिश्र ज्ञान का मतलब जानते हैं? नहीं, हाँ, वैसे ज्ञान मिश्र भक्ति भी शुद्ध भक्ति नहीं है, लेकिन ज्ञान मिश्र भक्ति उसको भक्ति योग कहते हैं। भक्ति मिश्र ज्ञान को भक्ति योग नहीं कहते हैं, उसको ज्ञान कहते हैं, क्योंकि उसमें प्रधान रूप से ज्ञान है। लेकिन ज्ञान इस श्लोक में यही कहा जा रहा है, जब तक वो चाहे ज्ञान हो या निष्काम कर्म हो, उसको जब तक भक्ति की सहायता नहीं मिलती तब तक वो अपना फल नहीं दे सकता। ज्ञान का फल क्या होता है जानते हैं? ज्ञान योग का फल क्या होता है? मोक्ष, यस, ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म में लीन हो जाना, ये ज्ञान योग का फल है। जब तक इस ज्ञान योग में थोड़ी सी भक्ति नहीं रहती है तब तक ज्ञान अपना फल नहीं दे सकता। वही बोल रहे हैं 10वें स्कंद का जो 14 अध्याय का 4थे श्लोक में, वो जैसे धान का जो छिलका होता है उसको आप कितना भी पीटिए आपको उसमें से चावल नहीं निकलने वाला। वैसे ही आप कितना भी ज्ञान करिए, अगर उसके साथ भक्ति नहीं जोड़ेंगे तो केवल ज्ञान आपको कुछ नहीं देने वाला है। आप जितना परिश्रम करेंगे लास्ट में आपको क्या मिलेगा? परिश्रम। आपने जो परिश्रम किया वही आपका फल है, उसके अलावा कोई फल मिलने वाला नहीं है। तो ये अंतर है भक्ति मिश्र ज्ञान में और ज्ञान मिश्र भक्ति में। लास्ट में जो आता है ना वो है, तो ज्ञान मिश्र भक्ति मतलब वो भक्ति है जिसमें थोड़ा सा ज्ञान मिलाया हुआ है, दोनों ही शुद्ध भक्ति नहीं है। लेकिन इस अध्याय में कपिल भगवान देवहूति को, अपनी माँ देवहूति को बता रहे हैं, भक्ति मिश्र ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। ये ज्ञान योग है और ज्ञान योग में भक्ति मिश्रित कर रहे हैं। इसमें मतलब हम मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये बता रहे हैं। मोक्ष को प्राप्त कैसे कर सकते हैं? दो पथ बताए हैं। पहला है पुरुष और प्रकृति के बीच में क्या अंतर है, ये जानने से आपको मोक्ष मिल सकता है। और दूसरा है भक्ति मिश्र ज्ञान योग का अवलंबन करने से आपको मोक्ष मिल सकता है। दो पाठ है। तो पुरुष और प्रकृति के बीच में अंतर कैसे पता करें? पुरुष का मतलब है बद्ध जीवात्मा। इससे पहले वाले क्लास में एक बार हमने डिस्कस किया उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अधम पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब भगवान कृष्ण भगवान, मध्यम पुरुष मतलब पुरुष अवतार जैसे कारणोदक्षाय विष्णु गर्भ परमात्मा, मध्यम पुरुष। अधम पुरुष मतलब जो जीव इस संसार में है, बद्ध जीव जो अविद्या से ढका हुआ है, उसको अधम पुरुष बोलते हैं। तो इस अधम पुरुष और प्रकृति के बीच का क्या संबंध है, चाहे वो समझ रहे हैं हम लोग। क्योंकि ज्ञान मार्ग में क्या है, अभी हम अविद्या से ढके हुए हैं, इस अविद्या से हमको निकलना है। और उसके बाद एक और स्टेप होता है, अविद्या से निकलने के बाद विद्या से ढक जाता है आत्मा।
विद्या ज्ञान से उत्पन्न होती है। अविद्या का मतलब रजो तमो गुण से ढके रहना, विद्या का मतलब सत्व गुण से ढके रहना। जब सत्व गुण से ढके रहते हैं तब आध्यात्मिक चिंतन होती है, तभी जीव ये महसूस करता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और ये ज्ञान की, ये इस विद्या की और वृद्धि करने से और साथ ही साथ उपनिषदों का श्रवण करने से और उसके ऊपर मनन करने से उसको ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त होता है। तो इसके लिए ज्ञान साधनाओं का अवलंबन करता रहता है। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि जीवात्मा अविद्या से ढका हुआ है, सो ये अविद्या परमानेंटली जब निकल जाए तभी उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये भक्ति मिश्र ज्ञान का मतलब वो जो साधना जो वो प्रैक्टिस कर रहा है, पहले निष्काम कर्म योग करेगा, उसके बाद कर्म छोड़कर ज्ञान को प्रैक्टिस करेगा। ज्ञान मतलब अलग अलग ज्ञान साधना है, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिराजम, इस तरह से। और ये ज्ञान साधना प्रैक्टिस करते करते उपनिषद से ब्रह्म के बारे में सुनते सुनते तब उसको नेक्स्ट ब्रह्म ज्ञान की प्राप्त होगी, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। और उसके बाद फाइनली सब ज्ञान, पहले कर्म छोड़ के ज्ञान शुरू करेगा और ज्ञान भी छोड़ के अभी केवल भक्ति करेगा, केवल भक्ति करेगा। उस केवल भक्ति से ही ब्रह्म में जाके लीन हो सकता है, ऐक्य हो सकता है। तो ये भक्ति मिश्र ज्ञान का ये पथ है। तो पहला क्या था, प्रकृति और पुरुष के बीच का अंतर समझना, उससे कैसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है, सांख्य योग जो बोलते हैं। और दूसरा है ये भक्ति मिश्र ज्ञान के अवलंबन से मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है, ये पूरे अध्याय का ये चर्चा है। तो पहले हमको ये समझना है कि इस अध्याय में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कपिल भगवान क्या बता रहे हैं, ज्ञान योग के बारे में बता रहे हैं, हमको मोक्ष कैसे मिल सकता है बता रहे हैं। तो आप पूछ सकते हैं कपिल भगवान ये ज्ञान के बारे में क्यों बता रहे हैं, उनको तो शुद्ध भक्ति के बारे में बताना चाहिए। वो ऑलरेडी शुद्ध भक्ति के बारे में बता दिए, उसके बाद अभी सांख्य योग और ये भक्ति मिश्र ज्ञान बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं, अष्टांग योग के बारे में भी बताएंगे अगले अध्याय में। क्यों बता रहे हैं ज्ञान और अष्टांग योग के बारे में, क्योंकि बाकी जितनी साधनाएं हैं वो चाहे अष्टांग योग हो, ज्ञान हो, निष्काम कर्म हो, जब तक भक्ति की सहायता नहीं मिले तब तक कोई भी साधना अपना फल नहीं दे सकता। मतलब भक्ति महारानी का साम्राज्य कहाँ कहाँ तक व्याप्त है ये दिखाने के लिए ये बता रहे हैं। ज्ञान योग के बारे में अभी हम लोग समझ रहे हैं, सो मत जाना ठीक है। तो ये फिलोसॉफिकल क्लास है ही, फिलॉसफी ही बताना पड़ेगा, तो ध्यान से कोशिश करिए सुनने का। तो इसके लिए एक उदाहरण दिए थे शुरू के श्लोकों में, किस तरह से प्रकृति और पुरुष के बीच का अंतर हम कैसे समझ सके। एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे सूर्य, पिक्चर करो सूर्य, सूर्य का रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में, परावर्तन। हाँ हाँ हाँ, तो जो रिफ्लेक्शन, छाया जो है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन परछाई जो भी है। तो जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो सूर्य का जो रिफ्लेक्शन पानी पे पड़ता है, मतलब सूर्य की जो किरणें अभी पानी को टच कर रही है ना, सूर्य की किरणें सूर्य का ही अंश है ना। तो सूर्य की किरणें जब पानी को टच करता है, इससे चाहे सूर्य का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब, जब सूर्य का प्रतिबिंब पानी पे गिरता है तो कभी कभी पानी के छलकने से प्रतिबिंब भी हिलता है ना। लेकिन इससे सूर्य में कोई अंतर आ रहा है क्या, पानी के हिलने से सूर्य में कोई परिवर्तन हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वैसे ही अभी सूर्य के प्लेस में इस पुरुष को लीजिए, जीव को, जीवात्मा को, और ये जीवात्मा अभी इस प्रकृति से बने हुए शरीर से ढका हुआ है, स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है ना। तो जो जीवात्मा है और अभी ये इस शरीर में है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर में है, इस शरीर में रहने से
जीवात्मा में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, वही बोला जा रहा है। जैसे सूर्य के प्रतिबिंब का पानी पे गिरने से सूर्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, वैसे ही जीवात्मा का इस प्रकृति से बने हुए शरीर में रहने से उसमें कोई अंतर नहीं आता है। जीवात्मा में कोई अंतर नहीं आता। इसका मतलब क्या है? जीवात्मा शुद्ध है, वो सदा शुद्ध है और निर्गुण है। गुणों का जीवात्मा पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। गुण मतलब सत्व रजस तमो गुण, मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ये गुणों का जीवात्मा में, ये गुणों के सांगत्य से जीवात्मा में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? एक्चुअली कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जीवात्मा सच्चिदानंद विग्रह है, वो वैसा ही है। ऐसा नहीं कि इस प्रकृति में आने से उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। और क्या? अविकारी। अविकारी मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। निर्गुण मतलब उसमें गुण उसके अंदर जाके कुछ नहीं कर सकते, गुण उसको प्रभावित नहीं कर सकते। और तीसरा चीज क्या है? अकर्ता, वो कुछ कर नहीं रहा है। फिर आप बोल सकते हैं माता जी आप तो बैठ के क्लास दे रही हैं, आप नहीं कर रही तो कौन कर रहा है ये सब? पूछ सकते ना। मृदंगा बजा रहे थे आप, तो कौन बजा रहे हैं? आप सुन रहे हैं, कौन सुन रहे हैं? तो जीवात्मा तो कुछ कर नहीं रहा है बोल रहे हैं, तो कौन कर रहा है? ये हमको समझना है। एक्चुअली जीवात्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जीवात्मा कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, भौतिक कार्य कोई भी जीवात्मा नहीं कर रहा है। तो कौन कर रहा है? शायद ये भी पहले क्लास में एक बार बताया था। प्रकृति में, प्रकृति से बने कार्य कारण कर्ता तीन है। कार्य मतलब जो काम हो रहा है, याद है वो घड़ी का एग्जाम्पल दिया था, शायद आप नहीं आए थे क्लास में, घड़ी का एग्जाम्पल दिया था। अभी यहाँ क्रिया क्या है? घड़ी को देखने की क्रिया हो रही है। ये क्रिया, ये कार्य मतलब ये क्रिया, घड़ी को देखने की क्रिया। वो घड़ी को कार्य सोचिए, और देख कौन रहा है? मेरी आंखें देख रही है, तो आंखें है कारण। कारण, पे अटेंशन, डोंट गेट। कार्य कारण, और कर्ता कौन है? डूअर, करने वाला कौन है? जो देवता है, इंद्रिय अधिष्ठान देवता, हर एक इंद्रिय के एक अधिष्ठान देवता होते हैं। जैसे आंखों के लिए सूर्य है, सो सूर्य का एक अंश यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब तक वो इस इंद्रिय को चलाते नहीं है तब तक ये इंद्रिय कोई कार्य नहीं कर सकता। तो कोई भी कार्य, किसी भी कार्य के होने में तीन चीज है। पांच तो है ही, परमात्मा भी है और जीव भी है, लेकिन प्रकृति की तरफ से ये तीन है, कार्य कारण और कर्ता। तो कर्ता कौन है? देवता है, देवता के एक अंश। कार्य वो जो भौतिक पदार्थ से बना हुआ वस्तु, और कारण इंद्रिय है, सेंसेस। ये तीन, जब तक ये तीनों से ये कार्य बन रहा है, तो कोई भी कार्य आप ले लीजिए इन तीनों से बन रहा है। और ये तीन कौन है? जो 24 तत्व या 23 तत्व है, ये कहाँ से आ रहे हैं? प्रकृति से आ रहे हैं। हमारे इंद्रिय भी और भौतिक पदार्थ मतलब जो पंचभूत है वो, और ये इंद्रिय अधिष्ठान देवता, देवता मतलब उनका जो पद है, इंद्र एक पद है, तो ये पद सब प्रकृति से ही आ रहे हैं। मतलब कोई भी कार्य हो रहा है, किससे हो रहा है? प्रकृति से हो रहा है। जीवात्मा कुछ कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं केवल ये बोल रही हूँ, सोच रही हूँ, मान रही हूँ कि मैं घड़ी को देख रही हूँ। सच में कौन देख रहा है, कौन चला रहा है? ये सब प्रकृति चला रही है। इंद्रिय अधिष्ठान देवता और मेरी आंखें, और सामने वो वस्तु जो है वो भी प्रकृति से बनी है। लेकिन मैं ये अभिमान कर रही हूँ कि मैं देख रही हूँ, मैं कर रही हूँ। जीवात्मा केवल अभिमान करता है, सच में वो कुछ नहीं कर रहा है। ये पॉइंट है, जीवात्मा कुछ करता नहीं है। तो अभी नेक्स्ट प्रश्न ये उठता है, ये तो
वो सन का जो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, सूर्य का प्रतिबिंब पानी पे गिरने से सूर्य में कोई परिवर्तन, बदलाव नहीं हो रहा है, वैसे ही जीवात्मा के इस शरीर में रहने से जीवात्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये पॉइंट है। लेकिन जीवात्मा का उसका अपना एक निज स्थिति होता है। उसकी निज स्थिति क्या है? अभी इस अभिमान से बहुत केयरफुली अटेंटिवली सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये फिलोसॉफिकल पॉइंट है। थोड़ा सा आप लोग इधर कहीं दिमाग चला गया तो सब कनेक्शन नहीं पता चलेगा। कोशिश करिए, और आधा घंटा बचा है, ठीक है, आधा घंटा से भी कम है। तो जीवात्मा की निज स्थिति क्या है? जीवात्मा में उसका अपना कर्तृत्वम, भोक्तृत्वम, ज्ञातृत्वम है, करने की क्षमता है, जानने की क्षमता है और भोगने की भी क्षमता है। लेकिन वो चित्त पदार्थ है, आध्यात्मिक है। भौतिक चीजों को जानना, करना और भोगना ये जीवात्मा का कार्य नहीं है। तो अभी हमको ये समझा रहे हैं कि हमको ये कैसे समझ में आएगी कि जीवात्मा का असली स्थिति, मतलब वो सच में जीवात्मा का भी मतलब उसका अपना आनंद भी है। अभी भौतिक आनंद तो हम लोग महसूस कर रहे हैं, कुछ अच्छा खाते हैं तो आनंद मिलता है, या कुछ और करते हैं, कुछ म्यूजिक सुनते हैं या कुछ भी करते हैं तो आनंद मिलता है, ये भौतिक आनंद है। लेकिन जीवात्मा का अपना एक आनंद है, आत्मानंद है। वो है करके हमको प्रूफ कैसे मिलता है वो समझा रहे हैं। इसी अध्याय में आगे के श्लोकों में बताए हैं कि जीवात्मा इस भौतिक जगत में, इस शरीर में देयर आर 3 स्थितियां हैं। 3 स्थितियों में जीवात्मा रहता है। एक है जागृत, एक है स्वप्न, एक है सुषुप्ति। व्हाट आर द 3 phases ऑफ एग्जिस्टेंस जीवात्मा का? वेकफुल स्टेट, ड्रीमिंग स्टेट, डीप स्लीप स्टेट। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ठीक है। जागृत स्टेट में क्या होता है, वेकफुल स्टेट में क्या होता है? जीवात्मा अभी किससे ढका हुआ है? पहले सूक्ष्म शरीर से, उसके बाद स्थूल शरीर, सटल बॉडी, ग्रोस बॉडी। सूक्ष्म शरीर में क्या है? मन है, बुद्धि है, अहंकार है, चित्त है। माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, चित्त, ये सूक्ष्म शरीर है। और उसके ऊपर स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर मतलब हाँ, बस जो भी बना है, ये बहुत पंचभूतों से जो बना है, हाथ पैर सब जो भी है, ये सब स्थूल शरीर है। जब जीवात्मा, बहुत केयरफुली सुनिए प्लीज, जब जीवात्मा जगा रहता है, जागृत स्टेज में रहता है, तब जीवात्मा का कनेक्शन ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से उसका संबंध रहता है। सूक्ष्म शरीर में क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार ना, और इंद्रिय भी है, हाथ पैर सब। और इंद्रियों के द्वारा बाह्य वस्तुओं से भी संबंध है। जैसे बाहर जो वस्तु है उसको देख पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, स्पर्श कर पा रही हूँ, है ना। मतलब जब मैं जागृत स्टेज अवस्था में हूँ तो मैं जीवात्मा, मेरा संपर्क मेरे इंद्रियों से है, मतलब सूक्ष्म इंद्रियों से है, बाहर स्थूल पदार्थों से भी है। तो ये एक स्टेज है। तो इसमें मुझे जो भी आनंद मिल रहा है, ये कैसा आनंद है? बाह्य है ना, भौतिक, मतलब मेरा नहीं है। आई एम क्लेमिंग, मैं अभिमान से बोल रही हूं कि मैं खा रही हूं, मैं कंट्रोल कर रही हूं, मैं बोल रही हूं, लेकिन सच में मैं कुछ नहीं कर रही हूं। जागृत अवस्था में। अभी नेक्स्ट स्थिति में जाते हैं, यह है स्वप्नावस्था में। स्वप्नावस्था में क्या होता है? जीवात्मा का बाह्य इंद्रियों से कनेक्शन कट जाता है। कोई आदमी अगर सो रहा है, स्वप्न देख रहा है, आप उसके नाक के पास एक फूल को लाके रखेंगे तो उसको उसका सुगंध आएगा क्या?
नहीं आएगा, क्योंकि उसको इंद्रियों से संबंध नहीं है अभी। लेकिन स्थूल सूक्ष्म शरीर से अभी भी संबंध है, कनेक्टेड है। माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इससे कनेक्शन है। सोते समय भी जब आप स्वप्न देख रहे हैं उनसे कनेक्शन है, तब वो स्वप्न देख रहा है। स्वप्न का मतलब क्या है? जो चीज हम जागृत अवस्था में देखे हैं उसका वृत्ति, उसकी एक वृत्ति मन पे फॉर्म हो जाता है, उसको देख रहा है। तो अभी भी वो इंद्रियों के संपर्क में है, मतलब सूक्ष्म मन, बुद्धि, अहंकार, और उससे उसको आनंद मिल रहा है। कभी भय लग रहा है, कभी दुख हो रहा है। अगर स्वप्न में एक लायन को देख लिया जो तुम्हारे पीछे भाग रहा है, तुमको डर लगेगा कि नहीं? लेकिन वास्तविक मतलब जागृत अवस्था से उसको उसकी तुलना की जाए तो वहां कोई शेर है ही नहीं, फिर भी डर लग रहा है। आत्मा मतलब तुमको फिर भी डर का महसूस हो रहा है। ये डर सही है क्या? ये सच्चा डर है? जीवात्मा का सच में हो रहा है? ये भी नहीं हो रहा है। मतलब जो जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में जो भी महसूस कर रहा है वो सच में जीवात्मा का अपना फीलिंग नहीं है, उसकी जो निज स्थिति है वो नहीं है। ये पॉइंट है। अभी सुषुप्ति में चलते हैं। सुषुप्ति मतलब डीप स्लीप। डीप स्लीप में क्या होता है? आत्मा का मन, बुद्धि, अहंकार से भी संपर्क छूट जाता है। नाउ द लिविंग एंटिटी इज नॉट कनेक्टेड टू माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, सेंसेस, बॉडी, एक्सटर्नल, किसी से भी उसका संपर्क नहीं है। केवल आत्मा में रमता रहता है। आत्मा इज एक्सपीरियंसिंग द प्लेजर ऑफ आत्मा डीप स्लीप में। आपको जरूर हुआ होगा कभी ना कभी, या अक्सर होता होगा, पता नहीं, जब आप एकदम गहरी नींद में रहते हैं, आपको किसी चीज का, बाहर की दुनिया का किसी चीज का कोई सुध बुध कुछ भी नहीं, एकदम आप मतलब ऐसे, मतलब जब बहुत मेहनत करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या नहीं सोते हैं, और जब सोते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है, दिन में आप सो गए और शाम को उठे और सोच रहे सुबह हो गई है ना। तो आप जब जैसे तुरंत उठ जाते हैं तभी आपको कैसे लगता है, बता सकते हैं कोई? नींद से जैसे आप उठते हैं आपका फीलिंग क्या होता है तभी? हाँ, आनंद में, बहुत आनंद आया। ऐसा नहीं कि अभी मैं आनंद में हूं लेकिन बहुत मजा आया मतलब कुछ आनंद का मैंने अनुभव किया है। अभी मुझे ये लग रहा है कि मैं बहुत आनंद को अनुभव किया हूं। वो डीप स्लीप में वो कौन सा आनंद है? तभी तो न मन से आ रहा है, न इंद्रियों से आ रहा है, न भौतिक वस्तुओं से आ रहा है, क्योंकि जीवात्मा का संपर्क सबसे कट गया उस टाइम में। वो आनंद है आत्मा का अपना आनंद। तो ये एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? ये बताने के लिए कि जीवात्मा का अपना आनंद भी होता है। ये सुषुप्ति स्टेज है। ऐसा ही एक और प्रलय, इसको बोलते हैं लय। सुषुप्ति को बोलते हैं लय। अभी एक और है प्रलय। प्रलय सुना होगा ना? प्रलय मतलब एनाइहिलेशन। जब पूरा ये सृष्टि का प्रलय हो जाता है तब क्या होता है जानते हैं? हमारा भौतिक शरीर, स्थूल शरीर सब डिसॉल्व हो जाता है। पूरा ये जितना, जब शुरुआत में जैसे सृष्टि आरंभ हुआ था ना, वैसे ही सब रिवर्स क्रिएशन होता है एनाइहिलेशन में। शरीर डिस्ट्रॉय हो जाता है, हमारे जो स्थूल सूक्ष्म शरीर सब, लास्ट में केवल आत्मा बचता है। और जितने ये 23 पदार्थ हैं, अभी देखिए ये चीज 23 पदार्थों से ही बना है, 23 नहीं, इसमें 5 पंचभूत हैं। तो जब प्रलय हो जाता है ये नहीं रहेगा, ये सब टूट टूट के लास्ट में वो पदार्थ बच जाते हैं, तत्व, 23 तत्व। ये 23 तत्व प्रकृति में चले जाते हैं और लास्ट में बचता है प्रकृति, बचती है प्रकृति। प्रकृति का मतलब 3 गुण, और ये सब जीवात्मा है। और ये जीवात्मा बद्ध जीवात्मा है। बद्ध जीवात्मा का मतलब अविद्या से ढका हुआ है। अविद्या का मतलब क्या है? अविद्या का मतलब माया का ही एक अंश है। ठीक है? हम कब से ऐसे अविद्या से ढके हुए हैं? कोई बिगिनिंग टाइम है? नहीं है। अनादि काल से कोई टाइम में, कब से जीवात्मा अविद्या से ढका हुआ है, इसका कोई बिगिनिंग नहीं है। तो ये जीवात्मा जब प्रलय हो जाता है,
आत्मा अविद्या से ढका हुआ रहता है और जो भी उसका कर्म है वो भी उसके साथ रहता है, और ये सब जीवात्माएं वापस महाविष्णु में चली जाती है और वहां सोते रहती है। कब तक? और महाविष्णु आंख बंद करके सोते रहते हैं, और जब वो सोचते हैं अभी मैं बहुत अनेक बनना चाहता हूं, आंख खोल देते हैं। जब आंख खोलते हैं प्रकृति बाहर आ जाती है, सृष्टि शुरू हो जाती है, सब ये जीवात्माएं अंदर आ जाती है सृष्टि में, प्रकृति में, और फिर से पूरा ब्रह्मांड फॉर्म हो जाता है। ब्रह्मा जी आते हैं, हम सबको शरीर मिलते हैं, ऐसा चलते रहता है। और जैसे ब्रह्मा जी के 100 साल समाप्त हो जाते हैं, फिर से सब वापस महाविष्णु में चले जाते हैं। ऐसे कितने बार हुआ, कोई बता सकता है क्या? ये घड़ी कितने बार घूमा अभी तक, कोई बता सकता है? उसका कोई बिगिनिंग है? एक्चुअली टाइम का बिगिनिंग है कब शुरू हुआ? जब भगवान पहली बार प्रकृति पे ऐसे दृष्टिपात किए, तब शुरू हुआ घड़ी। और कब एंड होता है? जब वो फिर से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, एंड हो जाता है। लेकिन वो फिर से खोलेंगे, फिर से शुरू होगा। तो जीवात्मा का कब से उसका अविद्या शुरू हुआ, इसका कोई टाइम नहीं है। ये अविद्या से ढका हुआ जीवात्मा कहाँ है अभी? बताओ कहाँ है? प्रलय के बाद कहाँ है? प्रलय में महाविष्णु। वेरी गुड, ये बहुत अटेंटिवली सुन रहा है, गुड। सो अविद्या से ढका हुआ जीवात्मा कहाँ पे है? महाविष्णु में है, प्रलय के टाइम में। प्रलय मतलब जब एनाइलेशन हो गया ना, प्रलय के टाइम में जीवात्मा महाविष्णु में है। तभी उसकी स्थिति क्या है, क्या अनुभव कर रहा होगा बताइए? महाविष्णु में जब जीवात्मा है, व्हाट इज ही एक्सपीरियंसिंग? एग्जैक्टली सुषुप्ति अवस्था में जो आनंद, आत्मानंद एक्सपीरियंस कर रहा था, वही एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन इसको क्या हम, क्योंकि वो तो आत्मानंद अपने आप को, अभी वो अपने आप को शरीर नहीं मान रहा है, अपने को आत्मा समझ रहा है, इसको क्या हम लिबरेशन मान सकते हैं? मुक्त हो गया मान सकते हैं? क्यों नहीं मान सकते? इंग्लिश में बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। नहीं आप क्यों उसको हम वो मुक्त हो गया करके क्यों नहीं बोल सकते? हाँ बोलो। इच्छा तो अभी कुछ नहीं, अभी तो इच्छा द्वेष तो मन से आ रहा है, मन नहीं है अभी, कोई सूक्ष्म शरीर ही नहीं, केवल आत्मा है। सुषुप्ति में जैसे आत्मानंद महसूस कर वैसे आत्मा को महसूस कर रहा है। क्या बोली तुम? हाँ परफेक्ट, क्योंकि ये परमानेंट सिचुएशन नहीं है ना। फिर से जब भगवान फिर से दृष्टिपात करेंगे, जबरदस्ती उसको ढकेला जाएगा। ऐसा नहीं कि वो मैं हमेशा इधर ही रहूंगा, ऐसा नहीं है। जैसे भगवान दृष्टिपात करेंगे, जाना ही पड़ेगा, फिर से शरीर मिलेगा, फिर से शरीर मिलने से उसको अहंकार आता है। अहंकार से मैं ये शरीर हूं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा पैसा है, वो मेरा दुश्मन है, चलते रहता है ये फिर से साइकिल। लेकिन जब भी सुषुप्ति में रहेगा, डीप स्लीप में ये सब भूल जाता है, आत्मानंद एक्सपीरियंस करता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए। उसमें भी हमेशा के लिए नहीं रह सकते, हमेशा सोते नहीं रह सकते। डीप स्लीप में यू विल बी सेंट आउट, हमको बाहर आना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। इसीलिए इसको हम मुक्ति नहीं कह सकते। नहीं, उसको कोई ज्ञान नहीं रहता है, वो सिर्फ आत्मा का आनंद महसूस कर रहा है बस। हाँ, वो भगवान भेजना, यस, मतलब भगवान उनकी इच्छा है, वो उनकी लीला है। ये लीला मतलब खेल के जैसा, जैसे बच्चे खेलते हैं ना, इतना सारा लेगोस लेके इतना अच्छा बिल्डिंग बनाते हैं, मन किया थोड़ी देर खेल लिए, उसके बाद बस तोड़ दिया सब। कब उसका मन हो जाए फिर से खेलने का, कभी कभी तो कई महीनों तक ऐसे रखा रहता है, अचानक उसका मन गया फिर से बना दिया। भगवान का वैसे ही है, लीला है, उनकी लीला है। अभी मुझे सृष्टि करना है, क्यों? क्योंकि एक ही जगह सो सो के वो थक जाते हैं, उनको नई नई जगह में सोना अच्छा लगता है। हाँ, हरकत नहीं, उनको मजा आता है। जैसे आप छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, कभी बेड पे सोते, कभी जमीन पे सोते, कभी सोफा पे सोते हैं, उनको अच्छा लगता है इधर उधर जाके सोना। वैसे भगवान को, कारणोदक विष्णु को एक ही जगह सोने में वो बोर हो जाते हैं। अभी उनका कभी मन हो जाता है मैं अलग अलग जगह में सोना चाहता हूँ, तो उनकी जो शक्ति है, प्रकृति, उनकी पत्नी है,
हस्बैंड को समझ जाती है अच्छा इनको अलग जगह में सोना है, तुरंत सब रेडी कर देती है, सब ब्रह्मांड बना के बोलती है स्वामी आप आके सोइए, नया जगह बना लिया आपके लिए। तो भगवान जाते हैं गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में जाते हैं, सोते हैं एकदम मतलब जैसे छोटे बच्चों का जैसा है, कितना देर तक सोते हैं, बस 2-4 मिनट सोते हैं, उठ के फिर चले जाते हैं, हो गया मजा आ गया बस और नहीं। वो भी वहां जाते कितनी देर तक सोते हैं, पलक झपकने तक। उनका गर्भोदकशाही विष्णु का एक पलक झपकने तक वहां 100 साल ब्रह्मा जी के बीत गए, ब्रह्मांड खत्म, फिर से वहां से उठ के आ गए। तो ये भगवान की लीला है। भगवान जो आंख खोल के दृष्टिपात करते हैं, लेकिन उनकी लीला में देखिए क्या क्या हो रहा है, कितना कुछ हो रहा है। हमको मौका भी दे रहे हैं, बद्ध जीव को मौका दे रहे हैं, भगवद गीता दे रहे हैं, उनके साधु आ रहे हैं और हमको इस भौतिक संसार से बाहर निकलने का मौका भी दे रहे हैं। लेकिन जो बद्ध जीवात्मा अनफॉर्चुनेट, साधुओं का संगति मिलने के बाद भी उसका वो ये नहीं ले पा रहे हैं एडवांटेज, क्या बोलते हैं उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। वो लोग ऐसे ही जब प्रलय हो जाएगा फिर से चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे। कब से चल रहा है, अनादिकाल से चल रहा है, कब तक चलेगा, अनंत काल तक चलते ही रहेगा। जब तक किसी साधु की कृपा नहीं मिलेगी तब तक ऐसे ही इस भौतिक संसार में बार बार जन्म लेता रहेगा, मरता रहेगा, प्रलय में चला जाएगा। लेकिन अभी हमारा डिस्कशन यहाँ पे ये है कि प्रलय में भी वो आनंद को महसूस कर रहा है, जैसे सुषुप्ति में कर रहा है। सुषुप्ति को क्या बोलते हैं, लय, और जो फाइनल जो एनाहिलेशन उसको बोलते हैं प्रलय। दोनों में एक ही स्थिति है, आत्मा अपने आप को महसूस कर रहा है। इससे ये एग्जाम्पल क्यों दिए, ये बताने के लिए कि यहाँ हम जो महसूस कर रहे हैं जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, ये हमारी निज स्थिति नहीं है। हमारी निज स्थिति कुछ और है। जीवर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। जीव का एक्चुअली जीवात्मा का निज स्थिति है भगवान की सेवा करना, भगवान का दास रहना, ये उसकी नित्य स्थिति है, निज स्थिति है। लेकिन ये तब तक संभव नहीं है जब तक उसको भक्तों का सांगत्य नहीं मिलता। अपने आप वो अपने आप समझ नहीं जाता ये मेरा निज स्थिति है करके, नहीं। निज स्थिति कर्तृत्व भोक्तृत्व उसका अपना जो आनंद है वो अनुभव कर पाता है। लेकिन अपने आप नहीं, तब तो प्रलय में जाने से सुषुप्ति में उसको अपने आप ज्ञान हो जाना चाहिए और जगते ही भजन शुरू कर देना चाहिए। लेकिन नहीं होता है ऐसा, क्योंकि वो रियलाइज करने के लिए केवल आत्मा का ज्ञान काफ़ी नहीं है। भगवान तो बहुत बड़े हैं, आत्मा तो छोटा है। भगवान को आपको अगर समझना है तो भगवान की स्वरूप शक्ति की जरूरत है। आत्मा तो भगवान की तटस्थ शक्ति है ना, तो स्वरूप शक्ति क्या है, भक्ति शक्ति। वो भक्ति शक्ति हमको कृपा के रूप में जब तक नहीं मिलती, जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, हम न ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, न परमात्मा को, न भगवान को। जब तक भक्ति नहीं करेंगे, न ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, न परमात्मा को और न भगवान को हम प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति बहुत जरूरी है। इस श्लोक में यही बताया जा रहा है। ठीक है, तो लास्ट में 17वें अध्याय में आज 17वें श्लोक में आज हम 20वां श्लोक पढ़ रहे हैं ना, तो 17वें श्लोक में देवहूति मैया पूछ रही हैं कपिल भगवान से कि मतलब ये प्रकृति और पुरुष का संबंध, शुरू में क्या बताया मैंने, इस अध्याय में हम क्या बताने वाले हैं। कपिल भगवान मोक्ष कैसे प्राप्त करना है और उसके 2 माध्यम बताए। एक है प्रकृति पुरुष का क्या संबंध है, और दूसरा है भक्ति मिश्र ज्ञान के अवलंबन से, प्रैक्टिस से कैसे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, ये बताने वाले हैं। तो पहले क्या बताए, प्रकृति पुरुष का डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि काल के प्रभाव से प्रकृति में परिवर्तन होता है, लेकिन जीवात्मा में, पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो भी परिवर्तन हो रहा है वो प्रकृति में हो रहा है। हम जो शरीर बदल रहे हैं ये सब, जीवात्मा में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। जीवात्मा एज इट इज है। जीवात्मा का अपना एक स्थिति है, वो स्थिति हमको सुषुप्ति में और प्रलय के टाइम में, प्रलय तो हमको याद नहीं रहेगा कुछ क्या है, लेकिन सुषुप्ति हमको इस लाइफ में हमने एक्सपीरियंस किया। तो उस टाइम में जीवात्मा अपने निज स्थिति को
महसूस कर रहा है। यही प्रूफ है कि जीवात्मा की अपनी एक निज स्थिति है। अभी जो महसूस कर रहा है ये उसकी निज स्थिति नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। मतलब प्रकृति और पुरुष का अंतर ये समझने से किस तरह से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं बताए। और दूसरा चीज और दूसरा चीज वो भी बताए किस तरह से भक्ति मिश्र ज्ञान का अवलंबन करने से कोई मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकता है। ये सब सुन लेने के बाद देवहूति जी पूछती हैं कि प्रकृति और पुरुष, अभी यहाँ पुरुष मतलब हमको समझना है परमात्मा, वो भी पुरुष है ना, मध्यम पुरुष। हाँ, भगवान जो दृष्टिपात कर रहे हैं, मतलब भगवान जब अनेक बनना चाहते हैं तो उनकी ही शक्ति, उन्हीं की दासी है प्रकृति, तो प्रकृति पे वो निर्भर है। प्रकृति के द्वारा ही वो ये ब्रह्मांडों की सृष्टि कर रहे हैं भगवान। मतलब दोनों में एक रिश्ता है, अन्योन्य रिश्ता है, मतलब जो कभी टूटने वाला नहीं है भगवान में और प्रकृति। भगवान मतलब यहाँ पुरुष, परमात्मा में और प्रकृति में एक ऐसा संबंध है जो कभी टूटता नहीं है। देवहूति मैया पूछ रही है, मतलब प्रकृति कभी पुरुष को छोड़ती नहीं है, किसी भी हाल में प्रकृति पुरुष को छोड़ती नहीं है, क्योंकि उनका संबंध अन्योन्य है। हमेशा उन दोनों का संबंध है एक दूसरे पे आदान प्रदान जैसा। मतलब प्रकृति भगवान की सेवा कर रही है ब्रह्मांडों को क्रिएट करने के लिए, तो बार बार जब भगवान क्रिएट करते हैं तो प्रकृति ही हेल्प कर रही है ना, हेल्प मतलब असिस्ट कर रही है, उनका सेवा कर रही है। तो यहाँ देवहूति मैया का प्रश्न ये है कि प्रकृति तो भगवान को कभी छोड़ती नहीं है, ये प्रकृति का स्वभाव है, लेकिन प्रकृति हमको भी पकड़ी हुई है ना, बद्ध जीवों को प्रकृति ही पकड़ी है कि नहीं। प्रकृति का एक अंश है अविद्या। अविद्या की वजह से जब हम भगवान के दृष्टिपात के द्वारा प्रकृति में भेजे जाते हैं तब हमको ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर मिलता है। आर यू विद मी कि चले जा रहे कहीं और? सुनाई दे रहा ना, समझ में आ रहा है ना? ओके। भगवान के दृष्टिपात से ये बद्ध जीवात्मा जो अविद्या से ढका हुआ है, जब प्रकृति में प्रवेश कराया जाता है तब उसको सूक्ष्म और स्थूल शरीर मिल रहा है। और सूक्ष्म शरीर में है अहंकार, फॉल्स ईगो। इस अहंकार की वजह से ही मैं शरीर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये कर रहा हूं, ये सब बोल रहा है, सोच रहा है, मतलब अभिमान कर रहा है। अभिमान कर रहा है अहंकार की वजह से। कारण क्या है इस अभिमान का? कारण क्या है? अहंकार। अहंकार क्यों आया? क्योंकि अविद्या से ढका हुआ है। जब अविद्या हट जाएगा ना तब तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। वो या तो ब्रह्म प्राप्ति करेगा, नहीं तो परमात्मा प्राप्ति करेगा, नहीं तो भगवत प्राप्ति, बैक होम, बैक टू गॉड हेड चला जाएगा। केवल अविद्या के हटने से नहीं, बैक होम बैक टू गॉड हेड जाने के लिए हाँ बट यहाँ पर हम मुक्ति की बात कर रहे हैं। जब तक अविद्या, यहाँ पॉइंट है कि कारण उसके इस भौतिक शरीर में अपने आप को, ये इस अभिमान का मूल कारण क्या है? वो अविद्या है। और अविद्या की वजह से अहंकार मिला, अहंकार की वजह से उसको अभिमान है, अभी मैं हूं, मैं ये हूं, वो हूं करके। इसका मतलब ये अविद्या कौन है? प्रकृति का ही, माया का ही एक अंश है। माया के 3 अंश है। क्या है? अविद्या, विद्या, प्रकृति। कितने अंश है माया के? 3। कौन कौन है? हाँ, विद्या, विद्या और प्रकृति। अभी अविद्या से वो हमेशा ढका हुआ है, तो ये स्पेशल अरेंजमेंट है। प्रलय के टाइम में भगवान में रहने के बावजूद वो अविद्या से ढका हुआ है, क्योंकि ये बद्ध जीव है ना, फिर भी वो अपना आनंद महसूस कर रहा है, लेकिन अविद्या से ढका हुआ है, इसीलिए वो अभी लिबरेटेड नहीं हुआ। तो देवहूति मैया का प्रश्न ये है कि ये प्रकृति का स्वभाव है, पुरुष को कभी छोड़ती नहीं, भगवान को छोड़ती नहीं है, तो बद्ध जीव को कभी छोड़ेंगी क्या? ये बद्ध जीव को भी शायद हमेशा ही पकड़ी रहेंगी, या फिर कभी छोड़ भी सकती है। ये प्रश्न है देवहूति मैया का। समझ में आ रहा है? 17 श्लोक में, वी आर इन 20th श्लोक, 17वें श्लोक में देवहूति मैया पूछ रही हैं कपिल भगवान से कि प्रकृति कभी भगवान, ये प्रकृति का स्वभाव है, पुरुष को भगवान को कभी छोड़ती नहीं है, उनका संबंध अन्योन्य संबंध है, लेकिन ये बद्ध जीव इस जीवात्मा को कभी छोड़ेंगे कि नहीं? और भगवान को कभी छोड़ती नहीं है, ये बोलने के लिए एक उदाहरण दिया देवहूति मैया ने
जिस तरह से क्या बोलते हैं, गंधस्य भूमेश्च, जिस तरह से धरती में जो गंध रहता है उसको कभी धरती से अलग नहीं किया जा सकता। जब बारिश होती है, जैसे अभी धरती से एक बहुत सुंदर खुशबू आती है, गंध आता है ना, उसको कभी धरती से अलग किया जा सकता है क्या? कभी नहीं किया जा सकता। एंड इसी तरह से पानी का अपना एक स्वाद होता है, रसोहम अपसकौन्ते, या कृष्ण बोलते हैं, पानी का अपना एक टेस्ट होता है, उसको पानी से कभी अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसी तरह से प्रकृति को कभी पुरुष से अलग नहीं किया जा सकता, मतलब परमात्मा से प्रकृति को कभी अलग किया नहीं जा सकता है। तो ये तो प्रकृति और भगवान का संबंध है। प्रकृति भगवान को कभी छोड़ती नहीं है, तो क्या प्रकृति जीवात्मा को छोड़ती है? ऐसा होता है क्या? हाँ, तो वो बोलने के बाद आज वाला श्लोक बोल रही हैं कि क्वचित तत्वावमर्शेन, मतलब ये जो उनके बोलने का मतलब है, आपने तो ये दोनों समझा दिया, प्रकृति पुरुष के बारे में समझने से हमको मोक्ष प्राप्त हो सकता है, भक्ति मिश्र ज्ञान करने से हमको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। मोक्ष प्राप्त होने का मतलब है अविद्या सब चला गया, परमानेंटली आपको लिबरेशन मिल गया, मुक्ति मिल गई, ये मोक्ष है। लेकिन देवहूति मैया का क्वेश्चन, मोक्ष मिलने का मतलब प्रकृति ने आपको छोड़ दिया तभी तो आपको मोक्ष मिला ना। आप इन तीनों गुणों से छूट गए, ऊपर हो गए, मतलब प्रकृति ने छोड़ दिया आपको। लेकिन आपने कौन सा पाथ बताया, कौन सा रास्ता बताया? एक तो सांख्य ज्ञान बताया, प्रकृति पुरुष के बीच में अंतर, और दूसरा बताया भक्ति मिश्र ज्ञान, ज्ञान मार्ग का अवलंबन करने से मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी ज्ञान के अवलंबन से, मतलब ज्ञान मार्ग को केवल ज्ञान से, मतलब आपको ये, जैसे अभी मैं समझा रही हूँ आपको, ये सुन लेने के बाद हाँ 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 मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, ये परिवार वालों से मेरा कोई संबंध नहीं है करके थोड़ी देर के लिए आपको एक विरक्ति, क्या बोलते हैं, वैराग्य जैसा हो सकता है। लेकिन उसके कुछ ही समय के बाद फिर से, अरे मेरा बेटा सिक है, उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना है, नहीं तो ये है वो है, फिर से वापस आ जाता है। जो भी आपका मोह माया जो भी है वापस आ जाता है। मतलब ज्ञान से जो भी आपको डिटैचमेंट आता है थोड़ी देर के लिए रहता है, लेकिन अभी चला गया करके कभी, जो ज्ञानी लोग भी स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं सब, इसलिए प्रभुपाद जी परपोर्ट में ये श्लोक कोट कर रहे हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो उपजायते। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संग से, विषयों की संगति से उन विषयों पर हम ध्यान करेंगे, उससे फिर से काम आ जाएगा, लस्ट फिर से आ जाएगा। अभी लगता है कि हाँ अभी मैं फ्री हो गया, अभी मुझे कोई अटैचमेंट नहीं है किसी चीज़ से, अभी मुझे कुछ एंजॉय करने को मन नहीं करता है, कुछ देखने को मन नहीं करता है, कुछ अच्छा चीज़ खाने को मन नहीं करता, मैं एकदम विरक्त हो गया, क्योंकि मैं ये समझ लिया कि मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा थोड़ी है भौतिक वस्तुओं को खाने वाला है, आत्मा तो आत्मा है, आत्मा आत्मा के आनंद में रमता है। ये सब थियोरेटिकली समझ में आ गया। लेकिन जैसे कोई गुलाब जामुन सामने आ जाए, फिर से मन उसके पीछे खाने के लिए जाएगा। मतलब ज्ञान से आपको जो भी रियलाइजेशन मिल रहा है, टेम्पररीली लगेगा कि हाँ अभी मैं तो फ्री हो गया, लेकिन जैसे फिर से मौका मिलेगा फिर वापस उपस्थित हो जाएगा। वही बोल, पुनः प्रत्यवतिष्ठते, फिर से सामने आके हमारा जो भी अटैचमेंट है खड़ा हो जाएगा। ये बात को बता रहे हैं। तो उनका प्रश्न है ये परमानेंटली, मतलब हमेशा के लिए। तो इसमें एक और चीज़ ये भी समझने वाली बात है कि जो लय और प्रलय है, उस समय तो हमको कोई डीप स्लीप में कोई कनेक्शन नहीं है ना, प्रकृति से कोई कनेक्शन नहीं है ना, आनंद महसूस हो रहा है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट स्थिति कोई है क्या? जब हमको प्रकृति से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। केवल ज्ञान करने से मुझे तो नहीं लगता कि पूरा हमको छुटकारा मिल जाएगा। तब नेक्स्ट श्लोकों में भगवान बताएंगे भक्ति करना जरूरी है। तो उसमें प्रभुपाद जी वो 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी का श्लोक बता रहे हैं, जो मैंने शुरू में बता दिया। केवल ज्ञान करने का मतलब है धान का केवल छिलका को लाठी से पीटना,
आप कितने भी युगों तक पीटते रहिए, उसमें से कोई चावल निकलने वाला नहीं है। वैसे ही अगर आप भक्ति का हेल्प नहीं लेंगे, केवल ज्ञान का अवलंबन करेंगे, तो बहुनाम जन्मनाम, अनेक जन्मों तक ज्ञान 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 करते रहिए, लेकिन आपको उससे मोक्ष नहीं मिलने वाला है। जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे भगवान को, तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। सरेंडर करने का मतलब है, वही मैंने बताया ना, पहले निष्काम कर्मयोग करते हैं, उसके बाद कर्म छोड़ के केवल ज्ञान करते हैं, और ज्ञान करने से जब ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान भी छोड़ देते हैं, केवल भक्ति करते हैं, उस भक्ति से ब्रह्म प्राप्ति को प्राप्त करते हैं। मतलब भक्ति अगर हम नहीं करेंगे, केवल भक्ति का मतलब है सरेंडर करना। जब तक भक्ति में नहीं आएंगे, भगवान को समर्पण नहीं हो जाएंगे, तब तक आपको न ब्रह्म प्राप्ति होगी, न परमात्मा प्राप्ति होगी, न ज्ञान की प्राप्ति होगी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? भक्ति मिश्र ज्ञान, डिफरेंस बताऊं? अच्छा, भक्ति में बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति मिश्र ज्ञान में और ज्ञान मिश्र भक्ति में अंतर क्या है? जैसे भक्ति मिश्र ज्ञान है, वैसे कर्म मिश्र ज्ञान भी होता है। आई एम सॉरी, भक्ति मिश्र ज्ञान, वैसे भक्ति मिश्र कर्म। भक्ति मिश्र ज्ञान के जैसा भक्ति मिश्र कर्म होता है, उसी को निष्काम कर्म योग बोलते हैं। हाँ, तो लास्ट में जो शब्द आता है ना ज्ञान, वो मेन साधना है। भक्ति मिश्र ज्ञान मतलब वो ज्ञान साधना है, भक्ति योग नहीं है, वो ज्ञान योग है। लेकिन क्योंकि ज्ञान योग जब तक थोड़ी भक्ति नहीं करेंगे, ज्ञान अपना फल नहीं दे सकता, इसलिए भक्ति की सहायता ले रहे हैं, स्वल्प भक्ति करते हैं। जैसे 90% ज्ञान कर रहे हैं, 10% भक्ति कर रहे हैं। वो भक्ति भी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भगवान को प्रसन्न करना है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। जब तक मैं भक्ति नहीं करूंगा, मुझे मेरा रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो उसको यूज कर रहे हैं। यह है ज्ञान, भक्ति मिश्र ज्ञान। लेकिन जो ज्ञान मिश्र भक्ति जो है, उसमें प्रधान है भक्ति। वो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, मेनली करते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, लेकिन उनको अभी पूरी तरह से भक्ति में श्रद्धा नहीं हुई। मतलब मैं अगर सिर्फ हरिदास ठाकुर के जैसा श्रवण कीर्तन करता रहूंगा, तो मुझे अपने खाने पीने रहने की, किसी की डॉक्टर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहामि हम। भगवान बोल रहे हैं, मैं देख लूंगा तुमको जो भी चाहिए, तुम्हारे पास जो है उसकी सुरक्षा मैं करूंगा, तुम्हारे पास जो नहीं है मैं लेकर आऊंगा, तुमको दूंगा। लेकिन अभी इस साधक के हृदय में उतना विश्वास नहीं है, तो वो क्या करता है, भक्ति तो करता है, लेकिन साथ में थोड़ा कर्म को पकड़े रहता है। इससे मेरा थोड़ा बैंक बैलेंस रहेगा, जब मैं कभी सिक हो जाऊंगा तो इससे मैं डॉक्टर के पास जा सकता हूँ, ऐसा। मतलब अभी भी उसका पूर्ण विश्वास भक्ति में भगवान में नहीं है, तो वो या तो कर्म पे थोड़ा डिपेंड रहेगा या फिर ज्ञान पे डिपेंड रहेगा। कभी कभी दोनों कर्म और ज्ञान को भी का थोड़ा हेल्प लेगा। उसको बोलते हैं कर्म मिश्र भक्त, कर्म मिश्र भक्ति, नहीं तो ज्ञान मिश्र भक्ति, नहीं तो कर्म ज्ञान मिश्र भक्ति। कर्म मिश्र भक्ति का मतलब क्या, अभी आप ही बोलिए। हाँ, नहीं है, लेकिन कर्म का हेल्प ले रहा है, इसकी सहायता ले रहा है, थोड़ा सा कर्म कर रहा है, क्योंकि उसको पूरी तरह से भक्ति में अभी उतना अटूट दृढ़ विश्वास नहीं हुआ है। नहीं नहीं, वो भक्ति में ही आता है, वो कर्म में नहीं आता। कर्म मतलब मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं गृहस्थ हूँ और मुझे ये धर्म का निर्वाह करना है, वो है कर्म। हाँ, यस, कर्म मिश्र भक्ति हो गया। यस, नौकरी करना मतलब कर्म, और कर्म करके, लेकिन कर्म क्यों कर रहा हूँ, उस पैसे से मैं भगवान का मंदिर। लेकिन अगर आप शुद्ध भक्त होते तो आप नौकरी पे क्यों डिपेंड कर रहे हैं? पूरी तरह से मैं प्रचार में लग जाऊंगा, भगवान ने चाहा तो वो मंदिर नहीं बनवा देंगे, मेरे थ्रू भगवान मंदिर बना सकते हैं। मुझे कर्म करने की, किसी और के पास जाके मटेरियल मालिक के नीचे जाकर नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं केवल भक्ति करूंगा, भक्ति सब कुछ दे सकती है।
24 घंटे मैं केवल भक्ति करूंगा, भक्ति का ही प्रचार करूंगा, भक्ति सब कुछ दे सकती है, मंदिर बना सकती है पूरे जगत को। प्रभुपाद जी ऐसे तो गए थे, अमेरिका चले गए, वहां क्या किए, कौन सी नौकरी किए थे, बैठ के हरे कृष्णा जप करे थे बस। तो इसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति। पूरी तरह से जिसको दृढ़ श्रद्धा है भक्ति पे, किसी कर्म पे, ज्ञान पे, किसी पे भी उसको उसकी सहायता नहीं लेता है। लेकिन जब सहायता लेता है तब वो मिश्र भक्ति हो जाता है। फिर भी वो भक्ति है, वो कर्म मिश्र भक्ति है, ज्ञान मिश्र भक्ति है। तो आपको फर्क समझ में आ गया, भक्ति मिश्र ज्ञान और ज्ञान मिश्र भक्ति। ठीक है, थैंक यू। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।